तो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस पिछले पार्ट में आप देखा कि हम लोग गए थे नीचे, वो भी शॉर्टकट से जंगल के रास्ते, और फिर ऊपर आए, हमने काम देखा, थोड़ा आपको दिखाया कि सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में निकल रही पुरानी चीज़ें जो हमारे एंसेस्टर्स की थी। और अभी है पार्ट 2, डे 2 का पार्ट 2 है ये। नहा धो के हम हो गए रेडी, और पीछे मैंने बताया था आपको क्या होने वाली पूजा। तो पूजा में हमारे जो योगेश भाई की वेडिंग हुई थी, उसके कुछ सुंगल होते हैं, वो चढ़ाने हैं हमको, देवता को हमारे। और आपने व्लॉग में देखा होगा, मैंने और मामा जी ने सुंगल बनाए थे। सुंगल का आटा बनाया था, एक्चुअली आटा गूंदा था मिल करके हम दोनों ने। और अभी हम वो उनको चढ़ाने आए हैं यहाँ पर। तो पीछे आप देख रहे होंगे मंदिर है हमारा, और मंदिर में हमारे जो बबलू भाई जो हैं हमारे पीछे पुताई में लगे हुए हैं, ताकि मंदिर चमक जाए और बढ़िया सा हो जाए। पुताई हो रही है और मंदिर की सफाई हो रही है, और आगे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। एक बबलू भाई हमारे कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं। उनका क्या है जो एंसेस्टर्स का घर था उनके पुराने दादा नाना लोग का, वो उन्हें बनाना है। तो बनवाने के लिए काम चलवा दिया हमने आज, और जो निकलेगा हम आपको दिखाते रहेंगे आगे भी। तो अभी उसके अंदर से निकली है, मतलब सोफ़े की लकड़ियाँ निकल रही हैं, बेड निकल रहा है, तो वो सब रखते जा रहे हैं तरफ। एक साथ आपको दिखाएंगे क्या क्या निकलता है वहाँ से। और अभी चलते हैं हम पीछे बबलू भाई पार्ट 2 के पास, और देखते हैं भाई कैसे क्या काम चल रहा है उनका पुताई का, और इसके बाद दिखाते हैं फिर आपको पूजा। तो चलते हैं पहले बबलू भाई के पास देखने। देखिए बबलू भैया हमारे पार्ट 1 जो कर रहे हैं, नाश्ता स्नैक्स कर रहे हैं। एक्चुअली इंडिया मतलब दिल्ली के अंदर तो समोसा बोलते हैं, वो जो समोसा आलू वाला होता है। एक ये फ़ैन रेसिपी है जो यहाँ पर इसको समोसा बुलाया जाता है, होता है ये फ़ैन है। सब इसके फ़ैन है यहाँ पे। बहुत टेस्टी था। तो गाइस हम भी लेने आए फ़ैन, एक्चुअली बबलू भाई पार्ट 2 के लिए फ़ैन लेना है हम लोग, क्योंकि चाय आई थी उनकी, तो उन्होंने कहा यार काम कर थक गए, तो उनके लिए फ़ैन ले चलते हैं, और चाय में फ़ैन खाएंगे, उनको भी खिलाएंगे। तो चलिए। तो गाइस यहाँ चल रहा है फ़ैन का नाश्ता, और सभी को एक एक फ़ैन दे दिया है, और हमने भी एक फ़ैन ले लिया है। और पन्नी में जो फ़ैन बचा था वो हम खा लें, और पन्नी ख़त्म करते हैं जल्दी से, और फिर चलते हैं ऊपर पूजा के लिए। तो गाइस नाश्ता पानी डन हो गया, लेके चल रहे हैं हम तेल ऊपर। ऊपर हैं माँ मामी और पंडित जी। चलते हैं ऊपर और देते हैं तेल। तो गाइस चल रही है पूजा की तैयारी। यहाँ पे भी है एक मंदिर। मामी आप कुछ कहना चाहती हैं, यहाँ पे आप क्यों खड़ी हैं? अभी हमारे जो शादी होती है उसमें बनते हैं सुंगो देवताओं के लिए, तो वो सुंगो चढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं। भूमि देवता को चढ़ाने के लिए भूमि देवता के मंदिर में, भूमि देवता के मंदिर में उनको चढ़ाया जाएगा अभी। अच्छा, तैयारी हो रही है, वो तैयारी हो रही है। हमारे पंडित जी आए हुए हैं। यहाँ कौन से मामा जी गए हैं घर पर, मामा जी जा रहे हैं घर वो करने गए हैं, बत्ती जलाने, दीपक लगाने गए। मामा जी जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा मंदिर है? ये कौन से भगवान है यहाँ पे? भूमि देवता के मंदिर है। अच्छा, भूमि देवता का मंदिर है। ये रिवाज होता है कि शादी के टाइम पे देवताओं के लिए पहले सुंगो मनाए जाते हैं, और वो भूमि देव पे चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, तो ये इनको हम चढ़ाने इस बार आए हुए हैं। जय त्वं देवी चामुंडे धूपनाई, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, यजमान बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीम दीपनाथाय नमो नमः। धूपम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तम, आघ्रेयं सर्वदेवी देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ चंद्रमा मनसो दातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि रोगशनि भयशनिः। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृतां। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो गाइस पूरी पूजा तो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने आपको फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा दिखा दिया है। और ये जो आपको पापड़ी से दिख रही हैं सुंगल, जिनका आटा मैंने और सुरेश मामा जी ने साथ में बैठ करके गूंदा था, और हमें वहाँ चढ़ाने आए हैं। चढ़ा कर चलते हैं नीचे।
गाइस पूजा पाठ हो गई कंप्लीट और हम लोग आ गए हैं वापस नीचे। और नीचे देखिए माँ धो रही बर्तन और हमारे जो हैं नहा धो करके रेडी और बिल्कुल लग रहे हैं फ्रेश एकदम सुपर हीरो टाइप। तो गाइस आइए पूछते हैं हमारे भैया से कि जो मंदिर है पीछे जिसके चल रहा है पुताई का काम और जहाँ पूजा पाठ चल रही है तो इसकी क्या मान्यता है और क्या शक्तियाँ हैं, जानते हैं हमारे बबलू भैया से। अभी जैसे कि आप बता रहे हैं और ओबिनी के अंदर ये ब्लॉग से बनाना चाहूँगा स्पेशली देवताओं की शक्ति के ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा। बेसिकली हमारा ये पूरा मकान है और यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप थोड़ा सा अंदर अगर कैमरा में आप दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो देवताओं का आह्वान होता है तो आप देख सकते हैं एक मैं छोटा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ से हमारी देवी शक्ति का उत्थान है कि मंदिर है, यहाँ हमारे शिव बाबा की कृपा रहती है और हमारे सिद्ध देवता हैं जिनके हमारे जो पूर्वज यहाँ से उनको मतलब यहाँ से उनकी शक्ति अर्जित की गई थी। और मैं चाहूँगा यहाँ से शुरुआत करते देख सकते हैं हमारे यहाँ हमारे चाचा श्री हैं जिन पर अभी भी उनका अवतार है और जब हमारी पूजा सम्मिलित होती है या जागरण लगती है इसको बोलते हैं तो वहाँ पर शक्तियों का आह्वान होता है और तो वहाँ पर ये देवता दर्शन देते हैं। फिलहाल एक देवता के दर्शन पे के रूप में हमारे चाचा हैं जब वो पूजा में बैठते हैं तो उन पर ये चीज़ें होती हैं। देख रहे हैं उन्हीं पूजा के कार्यक्रम चल रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको मंदिर की जो प्राथमिकता है बनी हुई है। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ क्योंकि देखिए हमेशा किसी भी शुरुआत के लिए हम लोग कहते हैं कुल पंडित जी जो होते हैं कुल गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे पद्धति पंडित जी हैं जैसे कि इनका आशीर्वाद बना रहता है बेसिकली क्योंकि हमारे जो भी पूजा जितने भी कर्मकांड होते हैं उन सब में सहयोगी देते हैं, सहयोग भागीदारी होते हैं। और यहाँ पर जो मैं ब्लॉग बनाने की बात कर रहा हूँ वो ब्लॉग की बात सिर्फ ये चल रही है कि देवी शक्तियों को उत्थान है क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से के रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शुरुआत आपको पता ही है जैसे कि जितनी भी देवी देवता हैं उनका राजवान जो भी जो स्थगित घर जो है वो पहाड़ों से ही है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको मंदिर और उस मंदिर में चलते हैं। तो अभी इसलिए इसको कहा जाता है देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड इसमें जैसे एक चाचा हमारे थे तो उन चाचा के साथ में उनकी शक्तियाँ बेसिकली ब्लॉग में काम कर रही होती हैं। बेसिकली परिवार में आप देख सकते हैं एक चाचा मेरे ये भी हैं और उनके साथ में भी महाशक्ति काम करती है। जैसे हम उनको बोला था कि उन पर सिद्ध देवता की शक्ति रहती है तो ऐसे ही इनके ऊपर भी महाकाल कह सकते हैं कि हमारे जो नरसिंह अवतार है उनकी शक्ति इनके ऊपर अवतरित रहती है। और देखिए अभी भी वो लगे हुए हैं और उनका वेशभूषा और पोशाक देख सकते हैं। वो धोती में सुबह भोजन करने से पहले धोती में मतलब पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलते हैं। ये पूरा का पूरा जो चौकबंदी है अभी सारा कुछ ये पूरा परिवार का सब कुछ ये देख रहे होते हैं यहाँ पर। आइए थोड़ा आगे चलना चाहेंगे। थोड़ा सा हमारे मामा जी यहाँ पे अकेले रहते हैं, वन मैन आर्मी। मैं चाहूँगा दिखाने स्पेशली मैं अभी कहना चाहूँगा जैसे कि अभी मैंने बताया जिन दूसरे वाले चाचा जी हैं उनका नाम है जगमोहन। बेसिकली उन पर भी देवी शक्तियों का अवतार है और अब जानते हैं कि नरसिंह देवता की उत्पत्ति जब हुई तो उनमें भी शक्ति का आह्वान इनके ऊपर भी है। और जब वो आते हैं मतलब धूड़ी या जो भी लगता है तो उनमें उनके साक्षात दर्शन होते हैं। और देख सकते हो शक्ति जो है बेसिकली पूरा घर को संभाल रहे हैं। बेसिकली दिल्ली से आम एरिया में अगर किसी अदर सिटी में एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल होता है लेकिन घने घोर जंगल के बीच में भी रहना तो वहाँ पर अकेले संभालते हैं। तो कैमरामैन थोड़ा सा आगे और देखेंगे क्योंकि अभी जो हमारे कैमरों में शूट कर रहे हैं मिस्टर बिन्नी है और बिन्नी के ब्लॉग से बनते हैं। उनका चैनल है ओए बिन्नी। मैं चाहता हूँ उसके माध्यम से आप काफ़ी सारे लोग देखें। तो आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा बेसिकली कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति या जैसे इंसान के लिए घर की आवश्यकता होती है ऐसे ही देवता को प्रसन्न करने के लिए और देवता की शक्तियों को अर्जित करने के लिए उनका भी एक प्राथमिक स्थान है जिसको हम मंदिर बोलते हैं। यह मंदिर परिवार के सम्मिलित से आयोजन से हम सब ने मिलकर बनाया हुआ है और जिसका जो योगदान है अपनी श्रद्धा से दिया हुआ है। आज आप देख सकते हैं मंदिर का निर्माण तो काफ़ी सारा हो चुका है लेकिन मंदिर की सफाई हो रही है। मंदिर में देखिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पेंट से पूरा क्लियर किया जा रहा है, साफ़ सुथरा किया जा रहा है। मंदिर की सफाई के साथ साथ ये आप देख सकते हैं मंदिर में अगर थोड़ा सा अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पर हमने पंच देवता के नाम पर उनमें मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। और वो स्पेशली लोगों को नजर में लगेगा सिंपल एक पत्थर, लेकिन देवता नहीं, वो पत्थर नहीं है, वो देवी शक्तियों के रूप में साक्षात देवताओं को रखा गया है। और मैं इनको नमन करता हूँ, हम नमन करते हैं कि आप सबकी कृपा हम पे बनी रहे। और उसके बाद चलते हैं बेसिकली आपने कहा होगा देवताओं के देवता में सबसे मेन योगदान होता है हमारे भूमि देवता का। तो हम भूमि देवता के पास भी चलना चाहेंगे। ये रास्ता अभी बहुत ही जल्दी बनाया गया है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखिएगा पहले ये रास्ता इस तरीके से नहीं था और क्योंकि बहुत अटपटा था क्योंकि मतलब झाड़ झूड़ लगी हुई थी। अभी रिसेंटली करीब 2-3 या 3-4 महीने के आसपास हुआ है इसको रास्ते का निर्माण इसका किया हुआ है। तो थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगा ऊपर। मार्च 2023 में इसका निर्माण किया गया है, जो कि हमने पिछले व्लॉग में दिखाया है कि बाहर एक वो टाइल्स लगा है, इस पे सब कुछ लिखा गया है, तो आप वो व्लॉग रेफर कर सकते हैं। अब देखिए ये है हमारे भूमि देवता का मंदिर। और हमारे घर में अभी जैसे अभी चाचा जी ने हमारे पाठ किया था, उनके बेटी की भी शादी हुई तो शादी में सभी पाठ करके गए और यहाँ संगो चढ़ाए हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ से हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ से शक्तियों के आह्वान से हम लोगों की देवी देवताओं की तरफ से हमारे पर
कृपा बनी रहती तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल के अंदर पहाड़ वर्सेस पहाड़ी करने और घूमने फिरने। देखते हैं गाइस, मैन वर्सेस वाइल्ड तो नहीं, पहाड़ वर्सेस पहाड़ी करेंगे क्योंकि हमें पहाड़ी और ये है हमारे पहाड़। तो जाते हैं पहाड़ों के अंदर और करेंगे थोड़ा छोटा मोटा फ़ोटोशूट, और क्योंकि पिक्चर्स भी तो हमें चाहिए ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालने के लिए। तो सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें, वही बिन्नी के नाम से ही, मैं इंस्टा और सब पे इसी नाम से हूँ, तो उस पर ही फॉलो करें फॉर अमेजिंग पिक्चर्स ऑफ उत्तराखंड। तो चलते हैं जंगलों में और करते हैं शूट। हम आ गए हैं बीच जंगल में, ये देखिए गाइस, बहुत ही पतला रास्ता है यहाँ का, घर रह गया दूर, हम आ गए इस तरफ। अब करते हैं यहाँ फोटो शूट। तो गाइस अगर यहाँ तक किसी का पैर फिसलेगा इतने कच्चे रास्ते से, सीधा नीचे रोड पे जाएगा, खोपड़ी फूटेगी ऐसी कि 2 दिन तक तो उठेगा नहीं, और उठेगा तो पहचानने में अपने आप को पहचानेगा नहीं। तो गाइस ये देखिए, यहाँ से करते हैं फ़ोटोशूट स्टार्ट। गाइस इतनी ऊपर हुआ है हमारा फ़ोटोशूट, देखिए ये रहा हमारा लोकेशन, यहाँ हमने फ़ोटोशूट किया और साथ में बबलू भैया हैं हमारे। अब हम लोग जा रहे हैं घर को। ऐसे ही मुझे कुछ याद आ गई थी, मैं वो समय याद रख रहा हूँ, लगभग करीब छोटे थे क्योंकि मैं 2 साल यहाँ रहा हुआ हूँ। तो ये जैसे पीछे आप देखेंगे मार्केट नहीं थी, बहुत एक छोटी दुकान थी जिनको नंदू सेठ बोलते हैं। तो नंदू चाचा उनको बोलते हैं, उनकी डेयरी फार्म है, अभी भी डेयरी चलती है उनकी। तो कुछ नहीं था, अभी भी आपको बहुत सारे मार्केट मकान दिख रहे हैं, बन चुके हैं। ये भी नहीं था, नीचे जल्दी अगर देखेंगे एक छोटा सा इन्होंने एक रिजॉर्ट टाइप का बना रखा है, तो ये बना हुआ था। ये भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ सड़क दिखती थी। तो मुझे आज भी समय याद है, जब घर में शौचालय नहीं होते तो लोग तो घूमने घामने के लिए बाहर निकल जाते थे। तो हमें आज भी याद है कि लोग बाहर निकलते तो रास्ता यही था, तो लोग घरों में नहीं जाके बाहर जंगलों में जाते थे। तो वो समय मेरे को आज भी मोमेंट याद है, क्योंकि और यहाँ से फिर मौका देखते थे हम लोग, हीरा लाल बाबा का मंदिर अगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप देखेंगे वहाँ मंदिर दिख रहा है, वहाँ मंदिर में जाके हम लोग काफ़ी घूमते थे। और एक समय का टाइम तो मुझे आज भी याद है कि वहाँ घूमते घूमते हम लोग, पता है ऐसे एक जगह है चौरी घट्टी, हम घट्टी चले गए सीधा, पूरा दिन गायब हो गया। वहाँ हमें मम्मी ने अच्छे से हमें डांटा भी, हमारी पिटाई भी अच्छे से हुई थी। तो वो टाइम मैं अभी भी बहुत सारा मिस कर रहा हूँ। तो ये मोमेंट है वो कैप्चर की, जो हर व्यक्ति की लाइफ में होते हैं। तो समय इंसान कभी किसी का वेट नहीं करता। आज हम बड़े हो चुके हैं, तो फिर अब नीचे की जो जनरेशन है वो आएगी, फिर देखेगी तो अपडेट करेगी। आज काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन हमारा उत्तराखंड आज भी वैसे का वैसे ही है। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं चलते चलते हमारे घर के पीछे साइड में, जो कि है दिखाता है घर से ऊपर का व्यू। मतलब हमारा जो घर जिसके अंदर हम अभी रह रहे हैं ये वाला है, और ये है बबलू भैया का घर जिसको ये बनवा रहे हैं पूरा तोड़ करके, जिसके अंदर से हमें क्या देखने मिला था भैया? किसमें? अभी हमें लाइट वाला, ये नहीं लाइट वाला क्या देखने मिला था हमको? एम्प, लैम्पू बोलते हैं, लैम्पू। हाँ, जिसमें से उसको लैम्पू लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब दिया होता है जैसे लालटेन लोग, लालटेन टाइप्स। तो उससे क्या, वो कम से कम अभी का नहीं है, कम से कम वो करीब 40-50 साल पुराना होगा। अच्छा, तो वो लम्फू एंड ऑल जो थिंग्स थी वो सब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि इसको बनवा रहे हैं। और ये पूरा एक ही घर है, एक छत देखिए, छत कैसी होती है पुराने घरों की, टूट चुकी है। तो इसको भी ये रिकवर करेंगे क्योंकि काफी पुराना हो गया, कोई रह नहीं रहा इसमें। तो आप देख सकते टूट गया, इसको रिपेयर करवा के बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली देखिए, मेरे को आज भी टाइम याद आता है, मैं हमेशा कुछ मोमेंट की बात कर रहा हूँ, लगभग 25 साल 30 साल पुरानी बात होगी। इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो पेड़ है हमारे यहाँ के, जो पेड़ होते हैं ना, स्पेशली उत्तराखंड के जो हमारे पेड़ है, तो यहाँ पे स्पेशली इसको बोलते हैं ठिठ। स्योत एक वर्ड इसमें यूज होता है, एक फल होता है स्योत, उसे खाते हैं, बहुत खाने में टेस्टी है। बादाम से भी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, हालांकि इसमें है नहीं वो, लेकिन मुझे इसकी भी आज भी वो बात याद है, जब दिन में गर्मी हुआ करती थी, चुपचाप मम्मी सो जाती थी और हम लोग इतने क्रेजी थे। तो इसको लेने के लिए हम लोग यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो देखिए वो जो सामने ऊपर दिख रहा है ना जंगल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिखाऊंगा। तो अपना बोरा लेके जाते थे और उसको हम गिनते थे, हमें इतने सारे मिलते थे। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर कुछ जंगल सा दिख रहा है, और ये जंगल के उसके उस तरफ टॉप चोटी दिख रही है आगे, है ना, वहाँ जाते थे चुपचाप 3 घंटे घूम के आते थे जंगल में जाकर, और बोरे भर के ले आते थे चिट्ठी उठा के, और शाम को इनसे आग जलाकर और आग तेपा करते थे बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं आज। जैसे आपने बताया इसके अंदर वो भी होता है ना खाने वाला, गलते हैं बादाम। हाँ, इसको वो बहुत अच्छा फल है एक्चुअली, उसको स्योत बोलते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो। तो अभी इसमें है नहीं क्योंकि ये पूरा सूखा पड़ा हुआ है, इसे बंदरों ने खा लिया है। हाँ, बंदर काफ़ी सारे होते हैं, खा लेते हैं, लेकिन इसमें ये है कि अगर जब इसको आप देखेंगे ना, निकालेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा जैसे मोर के पंख होते हैं ना, उस तरीके का निकलता है मोर का पंख की तरह, और उसको तोड़ के खाते हैं और बहुत मीठा होता है, खाने में बहुत टेस्टी है। हाँ, अभी तो फिलहाल गर्मी में ज़्यादा होते हैं, जब ये पूरे काफ़ी सारी तादाद में निकलते हैं। अभी तो बन रहे होंगे, बंद होगा तो जब ये खुलता है, जब धीरे धीरे खुलेगा तो खुल के इसमें से बीज निकलना स्टार्ट होता है। तो एक और ये बहुत अच्छी यहाँ की गाइस आ गए हम लोग घर, और घर आते हमने क्या देखा कि पीछे घर वालों का लंच हो गया स्टार्ट, और भंडारे का खाना पहुँचा दिया ऊपर, जो भी लोग आए हुए हैं सबको हम खिला रहे हैं, और अंदर हमारे ये तो लोग भोजन की तैयारी कर रहे हैं, और भोजन तक भी चल ही रहा है। तो इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है कि एक अलग ही आनंद मिल रहा होता है कि ज़मीन में बैठकर जो आलते वालते वहाँ का भोजन का रस लिया जा रहा है। तो पंडित जी हमारे सब भोजन कर रहे हैं और सब भोजन कर चुके हैं। तो चलिए फिर गाइस हम भी करते हैं लंच, और लंच के बाद बताते हैं क्या है अगली एक्टिविटी हमारी। गाइस खाना पीना खा के हो गए कंप्लीट, और जब हम खाना पीना खा रहे थे
तो बाहर से हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगे हुए हैं बबलू भैया के घर को बनाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि कुछ बहुत सारा हमारे पूर्वजों का जो आइटम है, सामान घर के अंदर से निकल रहा है। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या निकल रहा है और चलते हैं फिर हम भी एक बार अंदर देख कर के आते हैं कि क्या क्या मतलब सिचुएशन है अंदर की कंस्ट्रक्शन की। तो गाइस ये देखिए, ये अभी एक ढक्कन मिला है इनको। ढक्कन नया जैसा ही है बिल्कुल, कितने सालों पुराना है ये, और आप मानेंगे नहीं, कम से कम 40 साल 30-40 साल तो हुए होंगे। और ये आजकल के मतलब 6 महीने में ढक्कन ऐसे होता है, तो अभी तक 40 साल से जो है ढक्कन अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। और साथ में मिला है हमको एक ये दिए की हालत थोड़ी कमज़ोर है, पर हैवी, फेंकूँगा तो टूटेगा भी नहीं, अभी इतना है। ये बैठने का पटरा मिला है और साथ में मिली है इस हमको ये चीनी का डब्बा। चीनी इसके अंदर भी है, देखिएगा इतनी चीनी है और ये चीनी का डब्बा है। इसको खोलेंगे थोड़ी देर में, बाहर आकर के अभी चलते हैं पहले हम अंदर बबलू भैया के पुराने घर में और देखते हैं कि क्या मिलता है आपको इसके अंदर। ये गेट है, तो इसका एक पोर्शन जो है वो वहाँ पड़ा है, वही पोर्शन नीचे गिर गया था टूट करके, और दूसरा पोर्शन ऊपर लगा हुआ है। अंदर चलते हैं, अंदर बबलू भैया देख रहे हैं क्या क्या देखने मिलता है। हाँ जी भैया, क्या क्या मिल गया फिर आपको देखने के लिए यहाँ पे? तो अभी आप देख सकते हैं जैसे नीचे इसको हम लोग, हमारा जो नीचे का गोट वाला हिसाब किताब है वो पूरा तोड़ के नीचे कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें देख रहे हैं, कई 100 साल, मतलब 100 साल तो नहीं कहूँ, कई साल पुरानी चीज़ें हैं। 30 से 40 साल तो हो गए। हाँ, कम ज़्यादा ही है बल्कि। अच्छा, देखिए ये मुझे याद आज भी करीब ये फिर 25-30 साल पहले की बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ आर्टिस्ट को समय के लिए रहा था, तो ये एक छोटी सी अलमारी थी लकड़ी की बनी हुई। ये तो लॉकर लग रहा है। हाँ, ये लॉकर देखते हैं इसके अंदर लगता है खजाना होगा, आपके एंसेस्टर से खजाना इसके अंदर। ये देखिए, ओह माय गॉड, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर हम देख सकते हैं, इसके अंदर अलादीन का चिराग भी है। इसमें एक डिब्बा है, शायद इस डिब्बे में कुछ ना कुछ हो सकता है। इसको देखेंगे, कुछ चीज़ें निकल रही हैं, देखेंगे अभी इसमें क्या क्या है। अच्छा वाह, इसमें कुछ फ़ोटो भी आप देख सकते हैं रखी हुई, तो शायद गिराना नहीं, आराम से। कांच भी शायद उसमें, देखना कांच भी है इसमें। कुछ फ़ोटो हैं जो बहुत धुंधली हो चुकी हैं, अब उनकी परत फिल्ट पूरी मिट गई है। ओ माय गॉड, फोटो सारी हिट हो चुकी है, प्रिंट उड़ गया है। और मेरे ख्याल से कुछ और भी ये दिया है, और इसमें एक शायद अगर यहाँ हाथ जा सकता है तो दिया। कोई नहीं, ये देखिए दिया निकल रहा है, ये देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, अब पता नहीं क्या चीज़ है, ये देखना पड़ेगा एक बार। मकड़ियाँ मर रही हैं इसमें बहुत सारी। ये तो लालटेन है। एक सेकंड, इसको थोड़ा बाहर लेके देखते हैं। चलिए बाहर चलते हैं जी, बिल्कुल। इसमें से एक बार हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं बस पे चढ़ करके। तो गाइस ये देखिए आप, इसके अंदर और कुछ अगर दिख रहा हो तो, और आग लगा दी इसके अंदर। आग लगाने से क्या है कि पूरा जो झाड़ फाड़ था, जो आप पिछले व्लॉग्स में देखा, वो जल गया है और अंदर जाने का रास्ता बन गया है। यहाँ पे एक और खिड़की है, उसे बाद में कवर करते हैं। पहले देखते हैं कि बबलू भैया के एंसेस्टर्स के लॉकर में हमें क्या मिला है। चलते हैं बाहर। ये रास गेट जो है बहुत छोटा है, निकलना बड़ा झुक के पड़ता है इसमें। ये देखिए इतना सा गेट है और ये हाइटें बड़ी बड़ी हैं। आगे बबलू भाई हमारे देख रहे हैं अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स एंसेस्टर्स की। ये देखिए, बच्चे तो केवलानंद जोशी जी बचे हैं। कौन बचे हैं? केवलानंद जोशी जी बचे हुए हैं। ओहो, दिख रहे हैं अभी भी? हमारे फूफा जी हैं। अच्छा, और एक माता की मूर्ति बची, 2 फोटो बची। जय माता दी, शेरों वाली माता है। शेरों वाली माता है। बाकी और फोटो के प्रिंट उड़ चुके हैं, बिल्कुल नहीं किसी भी जगह साफ दिखने वाले। नहीं तो कुछ तो था इसमें, कुछ नहीं बचा शायद। इस पे भी पूरा उड़ चुका है, इन पे ग्लास नहीं था अदरवाइज। एक हमें एक बोतल मिली है, पता नहीं इस बोतल में क्या है, देखते हैं। मेरे ख्याल से तो ये वही है, आग लगा के सिलाई, शायद खाली हो गई है। खाली कुछ नहीं है इसमें, उड़ गया वो, देखो जो बचा हुआ उड़ गया काफ़ी। सो 40 साल तो हो गए। ये विस्की की बोतल है मेरे ख्याल से, कई, आई होप ये विस्की की बोतल ही है। नहीं, इसमें आग लगाते ना यहाँ, तो लाइट होती शायद, वो ही है। नहीं। ये बता पाएंगे हमारे प्रकाश मामा? उन्हें जरूर मालूम होगा कि ये डिब्बे में चेक कर सकते हैं। तो डिब्बे में क्या होगा, शायद ये भी खोले इस डिब्बे को। ओह माय गॉड, इसके अंदर क्या है? शायद है नमक। नमक आज भी मिल गया। नमक और चीनी आज भी रखा हुआ है बबलू भैया के
पुराने घर में रैक्स, यानी डिब्बा पता नहीं किस चीज़ का पता नहीं, तो उस पर रैक्स लिखा हुआ है। ये देखो ठीक है धर रहा वो आप ही करानी ये देखो जो जॉन जी ना फोटो साफ निकल रहे, जो नहीं जी उन्हें कोई फोटो नहीं जो तुम्हारे फूफा मिल गए। वो टूटे मकान के अंदर फूफा। तो भाई सामने थोड़ा पानी को लेके हो गया बवाल, पाइपलाइन ने हमारी कर दी ख़राब। तो गए हैं मामा जी बात करने उनसे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलते हैं हम भी क्लोज और देखते हैं क्या बात हो गई है। ये जो गांव में हमारी पानी की पाइपलाइन है थोड़ा टूट गई है, तो इसको बनाने का काम चल रहा है। ये देखिए गाइस, ये हैं हमारे प्लम्बर साहब हैं, ये टोपी वाले हमारे प्लम्बर साहब हैं। ये आए देखिए पाइप निकल गया है और पानी बह रहा है। तो पानी की वेस्टेज जो है हम लोगों को पसंद नहीं है। गांव में एक तो इतनी मुश्किल से पानी आता है और इससे पानी अगर वेस्ट होगा तो अच्छी बात नहीं है। हाँ जी मैम। तो इसके लिए हमने प्लम्बर साहब को बुलाया और सही करवाते। तो वाइस पानी की पाइपलाइन करवा के आ गए हैं ठीक घर पर, और पीछे आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही है। और अब माँ मम्मी चले गए नंदू मामा के घर पे, जो कि रहते हैं यहाँ से ठीक ऊपर। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी देर करते हैं आराम। जब तक वो लोग आते हैं तब तक हम कर लेते हैं आराम, और फिर मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद पार्ट 3 में। या लोगों को करते हैं फ्रेंड, अच्छा लो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लो।